हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन देयर। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, ये सेकंड है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का बताया था। इसमें मैं आपके लिए पोइम वाला सेक्शन लाया हूँ, पोइम वाला। ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला है, फिर भी मैंने आपके लिए इस वीडियो को बनाया है ना। तो लास्ट में आपको ऐसा ऐसा का ऐसा ही याद हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही याद हो जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस मैं आपको देने वाला हूँ याद करने की ट्रिक, रामबाण साबित होने वाली है। लास्ट में आपको लगेगा कि हम तो यूं ही याद कर लेंगे, क्वेश्चन को यूं ही समझ लेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम है ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ एक चित्र है ना, खींचा गया एक चित्र जो किसका है, उसकी मदर का है ना। देखो, लेखक का नाम है, लेखिका का नाम है, कोई भी है, शिर्ली टोल्सन। क्या नाम है? शिर्ली टोल्सन। ओके, अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डज द फोटोग्राफ डिस्क्राइब। इसमें यूँ बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ है वह क्या वर्णन करता है। डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है, वर्णन करता है। ओके, और इसमें कौन सा टेंस लग रहा है, बोलो ना। सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल। तो आंसर भी हमको सिंपल में ही देना है। अरे सॉरी। ओके, देखो हिंदी भी, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, इसमें हिंदी भी है। हिंदी में भी आपको दिया, इसकी पीडीएफ भी फ्री में मिलेगी आपको, चिंता ही नहीं लेने का। देखो, द फोटोग्राफ शोज, फोटोग्राफ में दिखाता है, द पोइट्स मदर हैज अ यंग। जब पोइट्स की मदर, जब पोइट्स की, अरे यार, जब पोइट्स की मदर क्या थी, जवान थी, एक जवान थी। सी इज स्टैंडिंग विथ हर कजन्स नियर द सी, और वह समुद्र के किनारे खड़ी हुई थी अपनी चचेरी बहन के साथ, चचेरी बहन के साथ, और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुई थी। ओके, इट कैप्चर्स, ये फोटो खींचा गया ए हैप्पी मोमेंट ऑफ द पास्ट, एक हैप्पी मोमेंट का, पास्ट का। ओके, हिंदी। ये तस्वीर कवयित्री की माँ के बचपन को दिखाती है, वे समुद्र के पास अपनी बहनों के साथ खड़ी हैं। ये अतीत के खुशी भरे पल को दर्शाती हैं। देखो, इट कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ द पास्ट। ओके, नेक्स्ट, वाई हैज़ द पोइट्स मदर लेग्ड एट द फोटोग्राफ। देखो, चूंकि, देखो ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट है फ्यूचर का, सॉरी सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। अब देखिए इसमें बोल रहा है लेग्ड एट द फोटोग्राफ, क्यों हंसी थी। वाई यानी रीज़न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रीज़न। जब भी वाई आए रीज़न बताना है, और वाट आए तो आपको कारण बताना है, मतलब क्या हुआ था, कारण बताना है। हाउ, कारण रीजन एक ही है ना। वाट का क्या, क्या का जवाब देना है, कहाँ गया, कैसे ना, तो इसको कारण लिखना उचित नहीं होगा। और हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, मतलब कि वह किस मैनर से हुआ है, किस मैनर, किस ढंग से हुआ है, किस शैली से हुआ है, किस ढंग से हुआ है, वो बहुत पता है। ओके, देखो इंग्लिश आंसर, क्यों सी द पोइट्स मदर लेग्ड बिकॉज। अब देखो यहाँ ही तो है, द पोइट्स मदर है, ये कहता है साला। द पोइट्स मदर लेग्ड बिकॉज सी रिमेम्बर्ड, याद किया,
हर चाइल्डहुड डेज, उसने अपने चाइल्डहुड को डेज को। इसमें वो फोटोग्राफ देखती है उसकी मदर, जो वहाँ पर टंगा हुआ है, कहाँ पर तस्वीर टंगी हुई है, उसको देखती है फोटोग्राफ को, है ना। और चाइल्डहुड डे को ही सी रिमेम्बर्ड हर चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड डेर। ओके, अब मैं आपको एक बताता हूँ, ये हर लग रहा है, हर लग रहा है ना, ये सही है। अगर यहाँ पर ही जाता तो वह इस पुल्लिंग को दिखाता, किसको दिखाता, पुल्लिंग को, और हर दिखाता है स्त्रीलिंग को। ये भी आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी है ना। और सी भी स्त्रीलिंग को दिखाता है, ये बहुत ही कॉमन है ना। और ही पुल्लिंग को दिखाता है, और इसका मतलब होता है, क्या होता है, वह होता है ना। द पोइट्स मतलब लेक्ड बिकॉज सी रिमेंबर, उसके चाइल्डहुड को याद किया था, रिमेंबर यानी याद। सी फाउंड हर ओल्ड क्लोथ्स, उसने प्राप्त किए थे, देखे थे ओल्ड क्लोथ्स, एंड एक्सपीरियंस फनी, और अनुभव किया था फनी, मज़ेदार। कवियत्री के माथे से देख सकते क्योंकि उन्होंने अपने बचपन की याद आ जाती है, उन्होंने अपने पुराने कपड़े और भाव भाव मज़ेदार लगते हैं, है ना। शी फाउंड हर ओल्ड क्लोथ्स, उसे अच्छे लगते हैं, एंड एक्सपीरियंस फनी। वाट इज द मीनिंग ट्रिबली ट्रांसनेट फिट, ट्रांसजेंट यानी क्षणिक, फिट ट्रिबली भयानक, ये से, है ना। तो इसको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में से बना के लिखो, देखना यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मीनिंग ऑफ टेरिबली ट्रेजन पिट इज, ऐसे लिखना है ना। और डायरेक्ट लिखना चाहो तो इसे लिखना, इट्स मीन दैट, ये मैं बताता है ह्यूमन लाइफ के बारे में, मानवता लाइफ के बारे में, इज ए वेरी शॉर्ट एंड टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है क्षणिक, टेम्पररी का मतलब होता है जो कम समय के लिए होता है, कम समय के लिए, टेम्पररी, है ना। इट्स मीन द ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड टेम्पररी, मतलब कि लाइफ वेरी शॉर्ट है, समय की कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। ओके, टाइम पेसेस क्विकली एंड नथिंग स्टेज फॉर ईवर, टाइम पास क्विकली, क्विकली यानी धीरे धीरे, फॉर ईवर हमेशा, है ना। देखना, ट्रेबली ट्रेजन पित काटते कि मानव जीवन बहुत अस्थायी और छोटा होता है। देखो, इट्स मीन दैट ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड टेम्पररी, और छोटा होता है, क्षणिक होती है, समय तेजी से बीत जाता है। टाइम पास क्विकली, सॉरी धीरे धीरे नहीं, क्विकली यानी होता है फास्ट, मैंने अलग जान लिया, क्विक, एंड समय तेजी से बीत जाता है, एंड नथिंग स्टेड, यहाँ से, ओके, समय तेजी से बीतता है। और यहाँ पर एक और क्या दे रखा है, नथिंग स्टेड फॉर ईवर, स्टे का मतलब होता है ठहराव, नथिंग यानी कुछ भी, और फॉर ईवर यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो इसका अर्थ यहाँ पर नहीं दे रखा है, मैं ही बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी ना कभी उसको गुजरना ही पड़ता है। जैसे लेखिका के फोटो को देख लो, सॉरी पोइट्स मदर को देख लो, है ना, नथिंग स्टेज फॉर ईवर, है ना, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वाई डज द पोइट फील सैड एट द एंड ऑफ द पोएम, यानी कवित्री फील क्या करती है एंड ऑफ द लास्ट पोएम में, है ना, लास्ट एंड यानी पोएम के अंत में, वो अनुभव बताने में। द पोइट फेल सैड बिकॉज हर मदर इज नो मोर,
हर मदर, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। हर मदर इज नो मोर। शी रियलाइजेस द पेन ऑफ लॉस एंड साइलेंस ऑफ डेथ। कवयित्री दुखी होती क्योंकि उसकी माँ अब जीवित नहीं है। हर मदर इज नो मोर। उसकी मृत्यु की खामोशी और अपूर्णीय स्थिति का एहसास होता है। शी रियलाइज द पेन, पेन यानी दर्द, ऑफ लॉस। शी रियलाइज द पेन ऑफ loss. She realized the pain of loss and silence of death. And silence of death. What contrast? What what contrast do you find in the poem? हमें इस पोएम में क्या प्राप्त होता है, क्या कंट्रास्ट प्राप्त होता है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या हम इसमें लर्न करते हैं, क्या इसमें सीखते हैं। देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट हैपेन। और हमें इसमें क्या दिखता है, क्या सीखते हैं, क्या दिखता है, इसे बोल रहा है। देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट हैपेंस एंड प्रेजेंट सोरो। प्रेजेंट वर्तमान दुख को बताता है। देखना, कवयित्री अतीत की खुशी और वर्तमान दुख का अंतर दिखाता है। अतीत यानी कि पास्ट है ना, और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। ओके, तो देयर इज कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट हैपेंस, पास्ट की खुशी। देयर इज कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट हैपेंस एंड प्रेजेंट सोरो, प्रेजेंट को, दुख को, है ना। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है इसमें ना। तस्वीर स्थायी लेकिन मानव जीवन अस्थायी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द फोटोग्राफ इज परमानेंट। फोटोग्राफ परमानेंट है बट ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी। ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी। ये बहुत ही अच्छी बात की गई है इसमें, है ना। टेम्पोररी, मानव जीवन अस्थायी है लेकिन फोटो तो परमानेंट है ना। और पास्ट जीवन के लिए इसमें बताया गया है और प्रेजेंट सो दुख को बताया गया है। हैप्पी कुछ। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अस। ये मैसेज हमें क्या शिक्षा देती है हमें। द पोएम टीचेज अस डेट टाइम एंड लाइफ एंड डेट टाइम, उस समय की, एंड लाइफ आर टेम्पररी, लाइफ आर टेम्पररी, लाइफ टेम्पररी हैं और परमानेंट है, अस्थायी। मेमोरीज रिमेन बट पीपल डू नॉट। कविता ये सिखाती है समय और जीवन स्थायी, ये यादें रह जाती हैं। मेमोरीज रिमेन, रिमेन यानी रहना, बट पीपल लोग, लेकिन लोग नहीं। मेमोरीज रिमेन बट पीपल डू नॉट। बहुत अच्छी लाइन दिल देते हैं यार। अंत में मैं आपको कैसे इसको याद करना है, कैसे आपको सीखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, है ना। Why? Who are the people in the photograph? Who? कौन? Are the people in the photograph? फोटोग्राफ में कौन पीपल हैं, इसे बताना है। मतलब कि फोटोग्राफ में कौन कौन दिखता है, तो देखते हैं। फोटोग्राफ में हमने देखा उसकी मदर। द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर एंड हर कजन, से उसकी चचेरी बहनों को दिखाता है। देर आर स्टडिंग नियर द सी बीच, और आपस में हाथ थामे हुए सी बीच पे खड़ी है। मार उसकी बहन दिखाई देती है, वो समुद्र के पास खड़ी है। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड सिग्निफाई इन द पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, क्या है कार्डबोर्ड, सिग्निफाई इन द पोएम, इसमें किसके लिए सिग्निफाई किया गया है। कार्डबोर्ड रेफरेंस टू द वर्ल्ड फोटोग्राफ pasted on thick paper. It shows how old and preserved the memory is. थिक का मतलब होता है मोटा, और पास्टेड यानी गुजरा हुआ, पास्ट यानी भूतकाल, ओल्ड रेप्रेस यानी
बताता है। देखते हैं। इट शोज हाउ ओल्ड प्रेसेड प्रेसेड का मतलब होता है पुरानी, है ना। प्रेसर्विड, स्पेलिंग देखना क्या लिखी इसमें, प्रेसर्विड। ओके, अब देखते हैं। देखो, कार्डबोर्ड रेप्रेजेंट्स टू द ओल्ड फोटोग्राफ बास्टेड ऑन थिक पेपर। कार्डबोर्ड पुरानी तस्वीर के मोटे कागज को दर्शाता है। पृथ्वी से बांधने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर इट शोज हाउ सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। इट शोज हाउ ओल्ड एंड प्रेसवर्ड द मेमोरीज। यह यादों की पुरातनता को बता। इट शोज हाउ ओल्ड एंड प्रेसवर्ड द मेमोरीज। हाउ डज द सी appear the poem? The sea remains unchanged and eternal. अनचेंज्ड इंटरनल, शाश्वत को दिखाया गया है, शाश्वत को दिखाया गया है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इंटरनल है ना, इंटरनल। इट कॉन्ट्रेस्ट। ओके, अच्छा, शाश्वत की जगह शाश्वत ठीक है, आप इसे अनंत भी कर सकते हो। अनंत तो जानते हो ना प्यारे बच्चों, अनंत। इंटरनल, देखो, द सी रिमेन्स अनचेंज्ड, समुद्र अनचेंज्ड है, एंड इंटरनल है और अनंत है, कभी खत्म नहीं होता। इट कॉन्ट्रेस्ट विथ ह्यूमन लाइफ विच कीप्स चेंज। इट कॉन्ट्रेस्ट विथ ह्यूमन लाइफ विच कीप्स चेंजिंग। ये मानव जीवन की अस्थिरता से विपरीत हैं। इट कॉन्ट्रेस्ट विथ ह्यूमन लाइफ विच कीप्स चेंजिंग। इट कॉन्ट्रेस्ट विथ ह्यूमन लाइफ विच कीप्स चेंजिंग। ये मानवता जीवन की अस्थिरता से विपरीत है, यानी कि इसमें विपरीत होता है, कभी भी अनंत नहीं होता है, ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मनुष्य की मृत्यु कब भी हो सकती है, ओके, है ना। लेकिन समुद्र कभी समाप्त नहीं होता। व्हाट इज द रोल ऑफ साइलेंस एट द एंड ऑफ द पोएम? रोल बनाना है साइलेंस, यानी कि चुप, मतलब कि जो हम साइलेंट रहते हैं, साइलेंस रहते हैं एट द एंड ऑफ द एंड, लास्ट के में। साइलेंस सो डीप ग्रीफ एंड इमोशनल पेन, यानी कि ये भावुकता को बताता है, गहराई की भावुकता को बताता है। लाइन्स डीप ग्रीफ, है ना। द पोइट कैन नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग इन वर्ड्स, और द पोइट कैन नॉट, पोइट अपनी अनुभव जो एक्सपीरियंस है वो फीलिंग में शब्दों में बयान नहीं कर सकती। खामोशी गहरे दुख और भावनात्मक पीड़ा को दर्शाती है। कवियत्री अपने भाव शब्द में व्यक्त नहीं कर सकती। हाउ इज टाइम प्रेजेंटेड इन द पोएम? द इज सोन एंड पावरफुल एंड देखो, डिजर्टिव, है ना, पावरफुल एंड डिजरप्टिव। इट टेक्स अवे पीपल बट लीव्स मेमोरीज बिहाइंड। देखो, समय की शक्तिशाली और विनाशकारी दिखाया गया है। डिजर्टिव को विनाशकारी, भयानक, विनाशकारी। डिजर्टिव, सोन दिखाया गया है, सोन सो है ना। चिन्ह इट्स टेक अवे पीपल बट लीव्स मेमोरीज बिहाइंड। ये लोगों को छीन लेता है। इट्स टेक अवे
ये लोगों को छीन लेता है बट लेकिन यादें लीव्स मेमोरीज बिहाइंड, छोड़ देता है, बिहाइंड यानी छोड़ देता है। इतनी सी अपनी त्रिमान की बात कर ली चंद्रमा का। वाई इज द पीपल पोएम कॉल्ड अ फोटोग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई इज द, एक 10वां क्वेश्चन ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, वाई इज द पोएम कॉल्ड अ फोटोग्राफ, क्यों कहा कॉल्ड किया गया? द पोइज इज बेस्ड ऑन ओल्ड फोटोग्राफ, बेस्ड, इट कनेक्ट्स पास्ट मेमोरी विद प्रेजेंट इमोशन। या आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इट, सॉरी, इट इज, इट इज रिलेशनशिप, it is relationship so poets photograph, यानी कि रिलेशनशिप शो किया गया है पोइट्स की मदर की फोटोग्राफ में। सॉरी सॉरी, पोइट्स 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 नहीं, पोइट्स मदर, या मदर लिख मदर फोटोग्राफ। कविता एक पुरानी तस्वीर पर आधारित, द पोएम बेस्ड ON, और ये जोड़ती है पुरानी यादों को नई यादों से, भावनाओं से जोड़। व्हाट इमोशनल हार्ट सोन दिखाया गया है बाय द पोएट इन द पोएम, दिखाया गया है। द पोएट शोज नॉस्टैल्जिया, है ना, नॉस्टैल्जिया, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड लॉस, क्या खोया गया? हर इमोशंस चेंज फ्रॉम जॉय टू ग्रीफ, दुख। कवियत्री स्मृति, नॉस्टैल्जिया स्मृति खुशी और दुख, सती की भावना दिखाई देती है, भावना खुशी से दुख की ओर जाती। हर इमोशनल चेंज फ्रॉम जॉय टू ग्रीफ, जॉय टू ग्रीफ, ग्रीफ, जॉय टू ग्रीफ। व्हाट इज द सेंट्रल थीम्स ऑफ द पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल थीम। द सेंट्रल थीम इज द ट्रांसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी किस तरह से ट्रांसेस हो जाती है। इट हाईलाइट्स मेमोरी, टाइम एंड लॉस, इट हाईलाइट्स मेमोरी, टाइम एंड लॉस, ये स्मृति, समय और सती को दर्शाती है। देखो यहाँ तक ही है, ओके, मिलते हैं आपको नहीं, उसके लिए ट्रिक देख लो। उससे पहले ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपने इतना वेट किया इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए इंग्लिश राइटिंग की, समझ रहे हो, इंग्लिश राइटिंग की क्लास लाऊंगा, है ना। उसमें मैं आपको हिंदी से, उसके लिए आपका टेंस क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश बिना सोचे समझे कि आपको कैसे आंसर लिखना है, मैं आपको बताऊंगा, ओके। उसके लिए आपको वीडियो का वेट करना पड़ेगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, भले आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो लेकिन वीडियो को लाइक तो करना ही है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।